देवेंद्र चौकसी साहब हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस से बात करने के लिए, बहुत बहुत बधाई भी। लाइफ हाई बजट के एक दिन बाद बाजार लगाते हुए दिख रहा है। क्या वजह आपको दिख रही है सर इस लाइफ हाई की, और जो इतने पिछले 3 दिनों से जबरदस्त बाउंस बैक दिखा है बाजार में? अब तक खूब बजाय दीपांशु, अब मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक जो मार्केट के अंदर अभी अंडरलाइन जो करंट लार्जली आ रहा है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग क्षेत्र में से, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में से। गवर्नमेंट का जो एक थिंकिंग प्रोसेस है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को पहले मजबूत किया जाए कंसोलिडेट करके, इसकी कल बजट के अंदर भी बातचीत हुई। तो आई थिंक हम ऐसा समझते हैं कि आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट गेट्स फॉर्म, I think the first agenda on cards would be to consolidate the public sector banks और उनकी एक साइज के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो मे बी आई थिंक जैसे पहले एक थोड़े कंसोलिडेशन का प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद में आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द कंसोलिडेशन फेज 2 which is likely to happen. And if that does happen, then some of the larger companies, I think the SBI included, like Bank of Baroda, I think all those companies are looking at it quite, I think, promising from the point of view of अगले समय के लिए आई थिंक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो आज मार्केट वो हिसाब से ये बैंक को पोर्टफोलियो में लेके चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक द वेट इज फर्दर एक्सपांडेड, द इंडेक्स इज गेटिंग इनटू द न्यू टेरिटरी। बिल्कुल सर, और वहां से कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। अब ये जो नेक्स्ट लेग ऑफ मूव आ रही है देवेंद्र सर, वहां से आपको ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां का दिख रहा है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तो आपने बात करी, बट बैंक्स स्पेशली पीएसयू बैंक्स, वहां पर तो जबरदस्त मोमेंटम आ गया सर। एक तरफ इंटरेस्ट रेट का घटना संभावित है, इंडिकेशन मिला है कि फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में दी जाएगी, तो दैट मीन्स कि इंटरेस्ट रेट का घटना डेफिनेटली संभावित है। इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं, और बॉन्ड यील्ड बढ़ते हैं तो जो मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो है, बॉन्ड पोर्टफोलियो है पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, पर्टिकुलरली एएफएस पोर्टफोलियो, अवेलेबल फॉर सेल पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो के अंदर आपको मार्क टू मार्केट पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखती है यहाँ पे। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आई थिंक दिस इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इनटू द प्रॉफिट परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये समझ के साथ में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शायद यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिल रही है। मैं ऐसा समझता हूँ कि given the possibility of consolidation, given the possibility of reduction in interest rates, given the possibility of public sector banks available at a valuation which is cheaper compared to the corporate sector, private sector banks, मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन्वेस्टमेंट करने की। Along with that, I think the other areas in the business also look very promising. Particularly जो कंपनियां कंस्ट्रक्शन के माध्यम से या हाउसिंग के माध्यम से जुड़ी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी देख लीजिए, एनी ऑफ दी बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनी आती है उनके लिए भी आई थिंक समय अच्छा बन रहा है। आई थिंक दिस आर सम ऑफ द पॉकेट्स इन व्हिच वी आर लाइकली टू सी सिग्निफिकेंटली हाई अमाउंट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। एब्सोल्युटली सर, और आपसे एक दो और चीज़ें भी समझनी है जिस तरह से बाजार का एक्शन बन रहा है। पर एक बार मैं बाजार का एक्शन आपके लिए हाईलाइट कर दूं, क्योंकि जिस तरह का मूव इस समय आ रहा है वो काफ़ी मजबूत आपको आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट पूरे बाजार में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी लहर छाई हुई है। निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बैंक्स को पुलअप करिए, एसबीआई यहाँ पर आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, यहाँ पर जबरदस्त मूव आ रही है। यूनियन बैंक पे भी आप अच्छे एक्शन देख रहे हैं। और फिर लार्ज कैप बैंक्स का भी आज सुबह थोड़ा योगदान बढ़ा है। हालांकि पीएसयू बैंक्स, क्योंकि इनका बॉन्ड पोर्टफोलियो ज्यादा होता है, इसलिए वहां से आपको ज्यादा एक्शन आते हुए दिख रहा है। बट आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस, यहाँ पर भी आपको एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख रही है। तो जो बैंक्स का योगदान है वो काफी मजबूत इस बाजार में आपको आते हुए दिख रहा है। ऑफकोर्स ऑटोज का अच्छा योगदान रहा ही है। रिसेंटली हमने देखा है सीमेंट पर भी अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा है। इंफ्रा भी पार्टिसिपेट कर रहा है। बट ये जो बैंकिंग पैक है ये सबसे बड़ा योगदान इस समय दिखा रहा है। तो वहां से अच्छी मूव आपको अभी बनती हुई दिख रही है, और बैंक्स लेंडिंग यहां पर अच्छा एक्शन दिखना चाहिए। देवेंद्र सर, क्या एक एक्सपेक्टेशन जाग रही है? अभी आप बात कर ही रहे थे लोअर इंटरेस्ट रेट्स की। एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद आरबीआई पॉलिसी के रिएक्शन पर भी हम मूव कर रहे होंगे। क्या अगले हफ्ते आरबीआई पॉलिसी कट कर सकते हैं? एटलीस्ट रेट कट तो नहीं हुआ तो एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद सीआरआर कट आ जाए। क्या ये बाजार की एक्सपेक्टेशन बन रही है अब? मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली इसके ऊपर अब हमारा कोई व्यू बनना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जब तक ये इलेक्शन का समय नहीं खत्म होता है तब तक आई थिंक आरबीआई इन्फ्लेशन को बहुत क्लोजली वॉच करेगी।
और जैसे हम समझते हैं इलेक्शन के समय के अंदर स्पेंडिंग के हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो ये समय के अंदर आई थिंक रेट कट की उम्मीद रखना शायद जल्दीबाजी हो जाएगी. We'll have to wait till, according to me, I think July to September quarter तक वेट करना पड़ेगा सबसे पहले, and thereafter I think the rate cut possibility can be evaluated. But as of now, in my personal view, I don't think that the rate cut is on the cards. सर एक एक हर बार एक्सपेक्टेशन होती है इलेक्शन से पहले वाला जो इंटरिम बजट होता है वो थोड़ा पॉपुलिस्ट बजट हो सकता है, कुछ ऐसे मेजर्स आ सकते हैं जो शायद बाजार को पसंद नहीं आए बट पॉपुलिज्म की तरफ होते हैं. इस बार ऐसा हमने कुछ बजट में नहीं देखा, तो क्या वहां से भी बाजार का कॉन्फिडेंस बढ़ा है सरकार के आगे के रोड मैप को लेकर या आगे के प्लान्स पॉलिसीज को लेकर भी? एक्चुअली पॉपुलिस्ट बजट लाने की जरूरत कब पड़ती है, जब भी आपको आपके फिगर्स कम दिखते हैं. यहाँ पे आपके नंबर भी इतने स्मार्ट दिख रहे हैं कि आपको पॉपुलिस्ट बजट लाने की जरूरत ही नहीं है. बिकॉज अल्टीमेटली आप अगर देखें तो वाटर इन टैप फॉर कंज्यूमर्स, ऑल द रूरल मासेस, इलेक्ट्रिसिटी फॉर रूरल मासेस, जनधन अकाउंट कनेक्शन फॉर द रूरल मासेस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू रूरल मासेस, insurance to the rural masses. I think now solar rooftop for rural masses and saving electricity costs. ये जो सब मेजर्स जो गवर्नमेंट ने पिछले सालों में लिए हैं, वो मेजर्स की एक्चुअली इम्पैक्ट ऑलरेडी रूरल इकोनॉमी के अंदर दिख रही है. पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक द रूरल इकोनॉमी के अंदर द कंस्टिट्यूएंट्स लाइक फार्मर दे आर बेटर ऑफ, इंक्लूडिंग बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स पर्टेनिंग टू एमएसपी एंड ऑल. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गवर्नमेंट अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से वोटर्स के पास जाएगी, ना कि प्रॉमिस लेके जाएगी. तो ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी, क्योंकि अगले पिछली समय के अंदर आई थिंक गवर्नमेंट को जाना पड़ता था वोटर्स के पास प्रॉमिस लेके. यहाँ पे आपके पास लास्ट 10 साल का परफॉर्मेंस है, तो अगले 5 साल का जो काम करना है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से वोटर को दिखा सकते हैं. So that is why this populist budget concept I think is gradually fading away. My reading says that I think the governments are going to be more realistic and without I think becoming the populistic in the situation. चलिए सर, ये तो बहुत ही बढ़िया बात आप कर रहे हो. आगे जाकर एक रोड मैप, एक टेम्पलेट भी बन जाता है कि पॉपुलर बजट की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अच्छा देवेंद्र सर, आप हैं हमारे साथ, तो एक ऑयल एंड गैस सेक्टर पर तो राय लेनी है. ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में क्या चल रहा है सर? ज़बरदस्त मूव आ रही है, वैसे भी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, आज तो और भी बड़ा ब्रेकआउट आया. क्या बाजार फैक्टर इन करके चल रहा है यहाँ से सर? On one side, the crude oil prices are under control. On the other side, I think that before election, the price cuts for oil products not happening. Generally, ऐसा माना जाता है कि before election, I think the price cut होता है oil product के अंदर. But because of this particular spread remaining positive, मेरे ख्याल से OMC companies, including ONGC, I think the things will remain quite better in this particular period. But सबसे बड़ा जो गेम चेंजर मूव जो हम देखने जा रहे हैं, I think most of these companies are likely to find themselves into a higher growth program of the government. Most of them, including BPCL, they are likely to see the new funds coming into them, particularly for the green hydrogen. And there is going to be a structural play on this, I think most likely with the full budget. The green hydrogen के लिए allocation एक infrastructure के status के साथ में आएगा, and that will probably allow the higher investment for companies like ONGC, HPBP, among others. As a result of which, I think these companies are being bought into today. Fortunately, I think the size of the profits that these companies are making is quite huge, and if the government interference is not there and mark-to-market pricing is allowed, then possibility of I think these companies continuing to make higher profit will remain very very high. So ये possibilities के साथ में I think ये companies के re-rating होने की काफी संभावना है, and that is why the market is buying these companies maybe 6 months in advance before I think the government makes such announcement. आप देख भी रहे हैं ज़बरदस्त एक्शन यहाँ पर बना हुआ है. सर एक बार थोड़ा ब्रॉडर मार्केट पर भी पूछना है, क्योंकि कुछ भी हो यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ा है. इवन जनवरी के महीने में जब हमने देखा इंडेक्स लेवल पर थोड़ा कंसोलिडेशन था, ब्रॉडर मार्केट की वन वे रैली बरकरार थी. मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी देखिए लाइफ हाई बना रहे, 1-1.5% ऊपर है. कुछ लोग बोलते हैं कि मिड और स्मॉल कैप यूफोरिया हो रहा है, बबल बन रहा है. आप किस साइड पर आते हैं, जिस तरह का बाइंग एक्शन यहाँ पर दिख रहा है सर? आई थिंक एक चीज ऐसी है कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बहुत सिग्निफिकेंट है, और करीबन 17,500 करोड़ का मंथली SIP का प्रोग्राम सेट हो चुका है.
हर महीने लगभग 4 मिलियन नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं। तो आप ये माध्यम से देखें तो सालाना 5 करोड़ अकाउंट का रेटिंग बन रहा है। आई थिंक टुडे वी आर ऑलरेडी 14 करोड़ डीमैट अकाउंट और 4 मिलियन पर मंथ के हिसाब से देखो रन रेट, तो करीबन साल का 5 करोड़ का रन रेट बनता है। तो अगले साल करीबन 19-20 करोड़ डीमैट अकाउंट हो जाएंगे कंट्री के अंदर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि विद दिस काइंड ऑफ मनी पोरिंग इन the SIP will increase further, and with this SIP coming in, I think the money will go and chase some of the small cap companies, क्योंकि वहाँ पे एपिटाइट नए फंड जो आते हैं, नए म्यूचुअल फंड जो बने हैं, उनकी एपिटाइट वहाँ पे ज़्यादा है। So this is something which is becoming a little issue, that I think they are basically unmindful about the valuation, and they are buying because of there is a liquidity quotient available here. I would think that there is a reason to remain little bit careful in the euphoric condition in small and mid cap के अंदर। मेरा कहना है कि आई थिंक थोड़ा बहुत उसके अंदर आपको जुडिशियसली काम करना पड़ेगा। इफ यू बाय इट एट अ रॉन्ग वैल्यूएशन व्हिच इज गोइंग दे विल नॉट बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम दिस सेक्टर। तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी अदरवाइज ओवरऑल मार्केट के अंदर सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी अच्छी है। Maybe some of the frontline stocks are looking very, very attractive and lucrative. They are available at a forward value of around 17 times price earning ratio, which is not at all expensive. So that is where I think market sees opportunity also here at this time. चलिए बढ़िया सर, और बस वैल्यूएशन का ध्यान रखिए, किसी भी भाव पर किसी भी स्टॉक को मत खरीदिए, अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स रखे रहें सर। देवेंद्र सर बहुत बहुत शुक्रिया इमीडिएट सिचुएशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए।